चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया, बोले गुलामी के कालखंड में भी कुंभ की आस्था नहीं रुकी। राजस्थान समेत 12 राज्यों में तापमान 5 डिग्री से नीचे। मध्य प्रदेश में स्कूलों की टाइमिंग बदली। वहीं लोहाल स्पीति में नदी जमी। लद्दाख श्रीनगर में रोड ब्लॉक। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए एक्टर अल्लू अर्जुन। पुष्पा 2 प्रीमियर भगदड़ मामले में सुनवाई। 18 साल के गुके शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन बने। सबसे कम उम्र में खिताब जीता। वहीं चीनी खिलाड़ी को 14वें गेम में हराया। संगम नगरी में पीएम मोदी बोले, महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, इसमें हर भेदभाव की दी जाती है आहुति। संसद में संविधान पर चर्चा। प्रियंका बोली, नेहरू को छोड़िए, आपने क्या किया। राजनाथ सिंह ने कहा, इंदिरा नेहरू ने संविधान बदला ताकि विरोधियों को चुप रख सकें। यूपी, राजस्थान और हरियाणा की बसों के दिल्ली आने पर रोक। इलेक्ट्रिकल और सीएनजी वाहनों को ही मिलेगी एंट्री। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100वां इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। अभी तक 17 शतक लगाए वे 9 बार जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। एक नेता संविधान की प्रति जेब में रखते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा। राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर तंज। मैं किसान का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं, राज्यसभा में गरजे सभापति धनखड़। खरंगी का पलटवार, मैं भी मजदूर का बेटा। सीएम योगी बोले, पीएम मोदी की प्रेरणा से साकार हो रहा दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ का सपना। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियां यूएस के बाद भारत में सर्वाधिक। इनका वैश्विक संकट में भी प्रदर्शन शानदार। दिल्ली में बांग्लादेशियों पर एक्शन। एलजी के आदेश के बाद कई जगह चला अभियान। 150 लोगों के खंगाले गए दस्तावेज। टाइम मैगजीन ने ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना। मस्क और नेतन्याहू को पीछे छोड़ कवर पर जगह पाई। इन्हें 2016 में भी मिल चुका है ये सम्मान। दिल्ली में लाल किले पर कब्जा करना चाहती है बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन वाली सर्दी का कहर। पारा गिरकर 3.2 डिग्री तक पहुंचा। वहीं कोहरे शीतलहर का अलर्ट। पीएम मोदी बोले, महाकुंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर, यहाँ आना सौभाग्य की बात। दिल्ली विधानसभा चुनाव, कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 नाम। पूर्व सीएम केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे संदीप दीक्षित। भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 12 नए सुखोई विमान। सरकार ने एचएएल से 13,500 करोड़ रुपए की डील की। वह फाइटर प्लेन के 62% पार्ट भारत में ही बनेंगे। ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, यूनुस सरकार से एक्शन लेने को कहा, वह हसीना के बयानों का समर्थन नहीं। किसान नेता डल्लेवाल के मरण व्रत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। वकील बोले, इसे जल्द खत्म करवाइए। किसान नेता ने खून से साइन की चिट्ठी पीएम को भेजी। ये देश बहसे नहीं चल सकता, ये उठेगा और सत्ते मांगेगा। सत्ता पक्ष पर भड़की प्रियंका गांधी। बांग्लादेश में अब जय बांग्ला राष्ट्रीय नारा नहीं। यूनिस सरकार ने आदेश जारी किया। वह बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार। पीडीए के लिए संविधान बचाना जीवन मरण का सवाल। लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। अस्थायी रूप से बंद करे प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट की किसानों को गांधीवादी तरीका अपनाने की सलाह। राज्यसभा में फिर उठा सोरोस कांग्रेस के जुड़ाव का मुद्दा। किरण रिजिजू बोले, सभापति के खिलाफ नोटिस सफल नहीं होने देंगे। यूपी में फिर पक रही दलित मुस्लिम गठजोड़ की खिचड़ी। आजम खान चंद्रशेखर की बढ़ती नजदीकियों ने दिए नए संकेत। कुछ मामलों में अभियोजन की सिफारिश की गई है। नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने के घोटाले पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। लोकसभा में प्रियंका गांधी के पहले भाषण को राहुल ने सराहा। बोले, यह मेरे पहले संबोधन से बेहतर। संजय राउत ने एक देश एक चुनाव पर सरकार को घेरा। वहीं बांग्लादेश मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से पूछे सवाल। हम पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, मगर सब उन पर ही निर्भर। विदेश मंत्री जयशंकर की पाकिस्तान को 2 टूक। यूनेस्को का दावा, पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के लिए बेहद खतरनाक रहा 2024। कम से कम 68 को उतारा गया मौत के घाट। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच जीएसटी संग्रह 9% बढ़ा। 14.56 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा आंकड़ा। पीएम के नेतृत्व में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना। सीएम फडणवीस बोले, महाराष्ट्र इसकी रीढ़ बनेगा। भारत को 2030 तक 7 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी बनाने के लिए हर साल 10.1% की वृद्धि जरूरी। वह इंफ्रा पर बढ़ाना होगा निवेश।
मणिपुर सीएम बोले हिंसा का जल्द स्थायी समाधान निकालेंगे, हमने राज्य में लागू अपसपा हटाने की केंद्र सरकार से मांग की। अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में कनाडा, बिजली का निर्यात भी रोक सकता है, ट्रंप ने 25% ट्रैफिक की धमकी दी थी। बीएमसी को लेकर एकनाथ शिंदे ने छाप किया रुख, कहा महायुति के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। यूएनजीए में भारत ने गाजा के तत्काल स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव के पक्ष में किया वोट, मतदान से दूर रहे 13 देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग के लिए नोटिस, राज्यसभा में 55 सांसदों ने हस्ताक्षर किए, जज कहा था कठमूल्य घातक। खन्नौरी बॉर्डर पर पहुंचे राकेश टिकैत, बोले दिल्ली को घेरना होगा, मांगे पूरी होने तक मरण व्रत खत्म नहीं करेंगे।